संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक ये बजट सत्र चलेगा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी और 1 फरवरी को ये अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, इसी साल में सरकार बदलेगी। अब ऐसे में सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 3 से 4 महीने के बाद देश में लोकसभा चुनाव है, सरकार बदली जाएगी। अब ऐसे में सरकार का कार्यकाल पूरा भी हो रहा है, इसलिए अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री होने के नाते कल पेश करेंगी। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और कल अंतरिम बजट पेश होगा। ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय थवाइत मेरी सहयोगी जुट चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राष्ट्रीय थवाइत, आज अंतरिम बजट जो है बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को। इस बजट से काफी उम्मीदें हैं देशवासियों को। राष्ट्रीय बिल्कुल बसंत, एक तरह से देखा जाए तो संसद का आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र इस बार 2 लिहाजों से खास है, क्योंकि पहला तो ये इस सत्र में देश के वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगे और दूसरा ये कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कि कल सदन में अंतरिम बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। अब 9 फरवरी तक सत्र चलेगा तो हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर सकती है क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं अपने मुद्दों को लेकर तैयार बैठे हैं। और सबसे अहम बात यह है बसंत की कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। तमाम दल के जो दिग्गज हैं वो मौजूद थे। केंद्र की तरफ से सभी पार्टियों को कल आमंत्रित किया गया था। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करते हुए कल नजर आए थे। तो जो बजट होनी उसे लेकर कल भी चर्चा की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र 9 तारीख तक चलेगा, उसमें कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं। हालांकि हर बार महंगाई, रोजगार, यही मुद्दे आम देखने को मिलते हैं और सबसे अहम बात यह भी है कि कल जो बजट पेश होने वाला है उस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ बजट है। बिल्कुल। ऐसे में राष्ट्रीय सरकार का ये भी प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को जो है फायदा दिया जाए इस अंतरिम बजट के चलते, क्योंकि लोकसभा चुनाव देश के मुहाने पर खड़ा है। अब ऐसे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर घरेलू सामग्रियों को लेकर एक राहत दी जा सकती है इस बजट में। बिल्कुल बसंत, देखिए हर बार जब ये बजट पेश होता है तो हर किसी की उम्मीदें बढ़ जाती है। आपको ये भी बता दें कि ऐसे में जो बजट है युवाओं के लिए भी वो जरूरी होता है, जो घर पर गृहिणी होती है उनके लिए भी जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंशन को लेकर भी ये जरूरी होता है ना कि वृद्ध वर्ग जो है उनके लिए भी जरूरी होता है, किसान और गरीब वर्ग के लिए भी जरूरी होता है, महिलाओं के लिए भी जरूरी होता है। और ये आखिरी बजट होगा तो वाकई कोशिश होगी कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। अब देखने वाली बात है कि निर्मला सीतारमण कल क्या कुछ सौगात देती हैं। अब उम्मीद तो यही की जा रही है कि सरकारी नीतियां जो है युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के लिए फायदेमंद हो और उसमें और भी फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार के जरिए की जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रीय थवाइत से जुड़े आप जानकारी आपने दी। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा और जैसा कि हमारी सहयोगी ने बताया है कि सभी लोगों को राहत देने का काम इसमें किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है। अब ऐसे में हो सकता है कि बड़ी राहत लोगों को मिले, लेकिन उम्मीदें बेहद बड़ी हैं, आस बेहद बड़ी है इस अंतरिम बजट से। और ये भी सामने आया कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, घरेलू नवाचार, निजी निवेश को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस कर सकती है।